देखो आज का जो प्रश्न है, देखो अनंत लंबाई के धारावाही चालक के साथ सबसे कठिन प्रश्न को सबसे सरल मेथड से कैसे हल करना तो हम बताएंगे। क्या लिखा आपने? अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। इसके कारण अनंत लंबाई की धारावाही चालक के कारण, है ना बच्चों? प्रश्न लिख लिया? अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे कठिन प्रश्न है इस फिजिक्स का, है ना? आप किसी भी बुक में देखेंगे तो जाने कौन कौन से कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, पर सबसे सरल मेथड से कैसे करेंगे इसको देखना आप। जैसे बच्चों ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक क्या है? कौन सा है ये? अनंत लंबाई का धारावाही चालक एक सवाल है ना? क्या है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितने एम्पीयर की? अब इसके कारण हमको यहाँ एक बी बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु है तो? जहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ये वो इसका बिंदु है और इससे कितनी दूरी पर मान ले तो कितनी दूरी पर मान ले तो इसके कारण इस पर कितनी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना करनी। इसके लिए अपन क्या है, इसको अपन ने यहाँ से एक कोण बनाया, संपूर्ण बन जाएगा। इसका मान मालूम होता है अल्फा कितना है बच्चों, और यहाँ से अगर इसको माने तो ये कितना है माइनस अल्फा कितना है, नीचे वाला कोण कितना है माइनस अल्फा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो इधर यहाँ एक छोटा सा कंपोनेंट ले रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी मान लीजिए डी है। ये जो अपन ने दिया ना ये क्यू बिंदु है, इसकी लंबाई कितनी मान ली कंपोनेंट के पर है, और इसके कारण ये जो दूरी है ये कितनी है आर, कितनी दूरी है, और ओ से ये जो क्यू है इनके बीच की दूरी कितनी है एल। कितनी है बच्चों? यहाँ स्मॉल कंपोनेंट आती है। ये कोण जो है ये कितना है अल्फा। यहाँ जो कोण बन रहा है बायो सेवर्ट की से वो कितना है थीटा। कितना है थीटा। ठीक है, बन गया। अब क्या लिखेंगे चित्र में एक वाई एक धारावाही था। चित्र में कौन सा एक वाई एक क्या है बच्चों? धारावाही चालक। धारावाही चालक कौन सा चालक है? जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। इसमें कितने एम्पीयर की? आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। प्रवाहित की जा रही है। प्रवाहित है की जा रही है। समझ में आ रहा है? इसके कारण कहाँ पर? ओ बिंदु पर, सॉरी बी बिंदु पर। कितनी दूरी पर? बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तीव्रता की गणना करनी है।
है ना, ठीक है। तो कठिन तो नहीं है अभी तक। देखो सबसे कठिन प्रश्न को सरल मेथड से कैसे हल करते हैं। अब लिखेंगे इस पर एक सूक्ष्म अल्पांश, इस पर एक अल्पांश कौन सा है, अल्पांश कौन सा है बच्चों, dh के कारण p पर तीव्रता, कहाँ पर, p पर तीव्रता कितनी आ जाएगी, dv बराबर μ0/4 पाई, और फिर कितना लिखेंगे i dl साइन थीटा बटे कितना आएगा दोस्तों, समीकरण कौन सा लिखें। बस ये एक समीकरण तो अपने बायो सपाट के नियम से लिख दें। अब इस एक समीकरण का जो अपने जो भी को पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे dl, फिर कौन सा, और फिर कौन, इनके मान निकालना है। और त्रिभुज हमेशा एक ही लेना है, ओ पी क्यू, कौन सा लेना, उसका मान निकाल करके संपूर्ण तीव्रता निकाल करके क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, इसमें इधर देखो आप, ओ पी क्यू में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बच्चों कितना लिखेंगे, देखो इधर देखो, थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर कितना, 180। अपने 90 कैसे लिखा है, लंब है 90 डिग्री का कोण है। फिर कितना लिखेंगे, थीटा प्लस अल्फा बराबर 90, या थीटा बराबर कितना, 90 माइनस अल्फा। आया ना, नहीं आया समझ, आ गया। अब यहाँ क्या साइन कितना लिखो, 90 माइनस अल्फा बराबर कितना, बहुत अल्फा। अरे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ ऐसा लिखना साइन थीटा, क्या लिखा आपने, थीटा का मान रखेंगे अपन, थीटा का मान कितना था, समझ में आ गया, अरे समझ में आया। अब क्या करें, हमने कोस अल्फा निकाला, क्या निकाला, तो देखो बच्चों वापस वही त्रिभुज, मैंने एक ही बात कहा था, त्रिभुज वही लेना, ओ पी क्यू में कोस अल्फा बराबर कितना होता है, कोस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। अब इसमें ओ पी क्यू में आधार कौन सा होगा, देखो देखो ओ पी क्यू में आधार कौन सा होगा, ओ पी, वेरी गुड, क्या होगा, और कर्ण कौन सा होगा, क्यूपी, है ना। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है, x, और इसका मान कितना है 8, अरे एक नहीं, तो r बराबर कितना है, x बटे कोस अल्फा बराबर कितना है, x सेक अल्फा। अरे आया नहीं, अरे बोलो ना, 1 बटा कोस थीटा को क्या लिखते हैं अपन, सेक थीटा लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, x सेक, r का मान कितना आ गया, x सेक, समझ में आ गया, इसका भी मान आ गया। आगे लिखा, अरे लिखा है। फिर वापस वही त्रिभुज, वापस कौन सा त्रिभुज ले, त्रिभुज कौन सा ले ले, देखो त्रिभुज ओ पी क्यू में हमने किसका मान निकाला, है ना, यहाँ सेक अल्फा, सेक का संबंध तेल से होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ लिखेंगे
कि टेन अल्फा क्या लिखा आपने बराबर कितना लंब बटे आधा है ना। तो टेन अल्फा लंब कितना है बच्चों, लंब देखिए ये अपना ओपी कितना आएगा एल बटा एक्स, या एल बराबर कितना एक्स टेन अल्फा आया। अरे आया कि नहीं। अब अपन को किसका मान निकालना, डी एल बटा डी अल्फा बराबर या लिख दें डी बटा डी अल्फा और इसका मान कितना एक्स टेन अल्फा। अरे लिखेंगे ऐसा, तो डी एल बराबर इसका का समाकलन करते हैं कितना जाएगा एक्स और टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर अल्फा है ना, ऐसा यहाँ डी अल्फा है। अब इसका तो गुना करते हैं तो डी एल बराबर होता है एक्स सेक स्क्वायर अल्फा और डी एल। ठीक है, देखो इस समीकरण में हमने सबके मान निकाल लिए। किस किस के निकाले, डी एल का निकाला, साइन थीटा का निकाला और किसका निकाला। अब लिखेंगे समीकरण एक में, क्या लिखेंगे समीकरण एक में किस किस का डी एल साइन थीटा और आर का मान रख देगा। समीकरण एक में सबके मान रखना, किस किस का है साइन थीटा डी एल और आर का मान रखना। समीकरण एक क्या है आपके पास डी बी बराबर कितना है म्यू 0.4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये था ना। अब यहाँ मान रखो तो डी बी बराबर कितना है बच्चों म्यू 0.4 कितना आया। अब इंटू आई तो ऐसा कैसे ले जाएगा, डी एल का मान कितना है देखो एक्स सेक स्क्वायर अल्फा और आगे डी एल है ना। अरे एक नहीं है, साइन थीटा का मान कितना निकाला अपने कोस अल्फा निकाला था, आर का मान निकाला था अपने एक्स सेक अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे निकाला ना। अरे आर का मान नहीं निकाला था, आगे करो डी बी बराबर म्यू 0.4 इंटू आई एक्स सेक स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा और डी एल। पीछे यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, इससे इसको काट दें काटे। अरे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा तो डी बी बराबर कितना बच गया बच्चों म्यू 0.4 आई क्या लिखा बटा एक्स से एक्स भी कट जाएगा अपना एक्स और कितना आ गया कोस अल्फा डी अल्फा आया। अरे आ गया, ये इतने से बात के कारण जरूरत आ गई। अब लिखेंगे इस प्रकार संपूर्ण चालक के कारण, इस प्रकार संपूर्ण चालक के कारण पी पर तीव्रता। तो जब संपूर्ण के कारण करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, अरे क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक देखो, यहाँ देखिए आप माइनस अल्फा 2 से कहाँ तक अल्फा 1 तक, ऐसे ही करोगे। अरे कहाँ से नीचे वाला एंगल कितना था माइनस अल्फा और ऊपर वाला कितना है अल्फा 1 और इसका मान यहाँ देखो कितना है म्यू 0.4 आई बटा एक्स इंटू कोस अल्फा और आगे कितना लिख देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आगे क्या करें, यहाँ से केवल हमको एक चीज अंदर रह जाएगी कोस अल्फा, बाकी सब बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा म्यू 0.4 गुणित आई बटा एक्स, यह बचेगा माइनस अल्फा 2 और ये कितना है अल्फा 1 और कितना लिखा डी अल्फा बराबर कितना है म्यू 0.4 आई बटा एक्स, अंदर कितना बच जाएगा
साइन अल्फा, है ना। कोस का कितना होता है, और यहाँ अल्फा 1 और ये माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। अब लिमिट रखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा एक्स, कितना रख दें, यहाँ आ गया साइन अल्फा 1 माइनस साइन माइनस अल्फा 2। देखो बच्चों, माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो कितना देंगे, प्लस, तो बीच वाला देगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, यानी कि साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। ये किसके कारण आ गई, अरे किसके कारण आ गई, ये किसके कारण आई, अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। किसी भी बिंदु पर किसका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब आगे करें, अब इसकी स्थिति फर्स्ट क्या लिखे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। स्थिति फर्स्ट देखो, यदि बिंदु मध्य में स्थित कहाँ हो, चालक के कहाँ पर स्थित हो, मध्य में। सीधा देखो बच्चों, मध्य में होगा तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर कितना जाएगा, पाई बाई 2। अरे 90 डिग्री आ जाएगा। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, और यहाँ कितना लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 है। अरे साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कितना होता है, अरे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है ना, 1 प्लस 1, तो बी बराबर कितना गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन एक्स। ये किसी चालक के मध्य बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये कहाँ पर है, मध्य बिंदु, कहाँ पर है। और मान लीजिए दूसरी कंडीशन, कंडीशन सेकेंड, यदि बिंदु कहाँ पर स्थित हो, बिंदु चालक के एक सिरे पर स्थित हो, चालक के एक सिरे पर स्थित हो। इस स्थिति में एक कोण को तो 90 मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, 0 डिग्री। अब इस स्थिति में अल्फा 1 बराबर पाई बाई 2 बट अल्फा 2 इक्वल टू कितना जाएगा, तो अब इसलिए बी बराबर कितना जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, और यहाँ कितना लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0। अब ये साइन 0 का मान तो 0 हो जाएगा। अपने पास बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स। ये एक सिरे पर, ये किस पर है, ये एक सिरे पर तीव्रता थी, ये मध्य में थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन है बुक में, बट सबसे सरल मेथड से बताया है, आप आसानी से याद कर सकते हैं।